हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मंस्टेक डेवलपमेंट के इस ट्यूटोरियल से इसके अंदर जहां पे हम देख रहे हैं कि ई कॉमर्स की एप्लीकेशन मंस्टेक के अंदर हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो अब तक हमने क्या किया है, तो हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद हमारा जो डेटा है वो हमने होम पेज के ऊपर डिस्प्ले भी करवा दिया है। साथ में हमने क्या किया था, टोकन भी स्टोर करवा दिया था। अब मुझे क्या करना है, सो बेसिकली देखिए मुझे यहाँ पे क्या करना है। हमने जब लास्ट टाइम लॉगिन किया था उस टाइम पे हमने क्या किया था, 6 आवर्स के बाद हमारा जो टोकन है वो एक्सपायर हो जाना चाहिए, ये हमने वहां पे कंडीशन दी थी। अब देखिए वो मोंगोडीबी के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, वो पहले तो चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए मैंने यहाँ पे मोंगोडीबी के अंदर जाके मेरा ईसॉप एडमिन टोकन है वो चेक किया, तो वहां पे टोकन तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन टोकन ना एग्जिस्ट करने के बावजूद यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो रहा है, होम पेज के ऊपर हमें लॉगिन डिस्प्ले हो रहा है। इट मीन्स कि हमारा लॉगिन जो लास्ट टाइम हुआ था वो लोकल स्टोरेज की वजह से उसका स्टोरेज सेशन जो है वहां पे ही स्टोरेज है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे मोंगोडीबी के अंदर मेरे डेटा एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो मुझे क्या करना है, वहां से मेरा टोकन मेरे जो लोकल स्टोरेज है वहां से भी डिलीट हो जाना चाहिए। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे मेरे बैकएंड के अंदर एक एपीआई क्रिएट करनी पड़ेगी। वो एपीआई कैसे क्रिएट करनी है वो देखते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पे लॉगिन के लिए एक एपीआई बनाई थी। सेम वे हम क्या करते हैं, एक न्यू एपीआई बनाते हैं, नाम दे देते हैं राउटर। एंड राउटर डॉट पोस्ट मैं कर देता हूँ। ना पोस्ट करने के बाद मुझे क्या करना है वो सबसे पहले तो चेक करते हैं। सो पोस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक यूआरएल बना देता हूँ। यूआरएल के अंदर नेम दे देता हूँ लाइक चेक टोकन। मुझे क्या करवाना है, मुझे यहाँ पे टोकन चेक करवाना है। एंड साथ में मैं दे देता हूँ असिंक। एंड असिंक करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे पैरामीटर पास करवा देते हैं रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। जिस तरीके से हम अब तक करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे करना है। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे पहले तो टोकन चेक करवाना है। तो मैं क्या चेक करूंगा, बॉडी पार्ट के थ्रू एक टोकन को सेंड करवाऊंगा मैं यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉन्स। कॉन्स के अंदर मैंने दे दिया टोकन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, उसके बाद मैंने कर दिया यहाँ पे टोकन, यानी कि वहां से मुझे कुछ ना कुछ टोकन मिलेगा। नाउ अब मुझे क्या करना है, तो अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ट्राई कैच। नाउ ट्राई कैच लेने की वजह यह है कि मैं यहाँ से मोंगोडीबी के साथ चेक करवा रहा हूँ, तो पॉसिबल है मुझे यहाँ पे एक्सेप्शन एरर मिल सकती है। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम सिंपल ही कर देते हैं एरर। एंड वो कौन सी रहेगी, तो हमारी कॉन्सोल डॉट एरर रहेगी। उसके अंदर हम जो भी हमारी एरर आती है उस एरर को क्या कर देंगे, डिस्प्ले करवा देंगे। चलिए, तो कॉन्सोल डॉट एरर तो हमने यहाँ पे कर दिया है। नाउ ट्राई के अंदर मैं क्या करता हूँ, तो ट्राई के अंदर मैं कॉन्स बना देता हूँ। मैं उसको नेम दे देता हूँ टोकन सी एच के। अगर मुझे टोकन मिलता है तो उसके लिए मुझे टोकन चेक बनाना तो पड़ेगा, लेना तो पड़ेगा। मैं यहाँ पे करता हूँ अवेट। अवेट करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टोकन। अब देखिए, अब ये टोकन क्या रहेगा वो पहले तो समझते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, जब भी मुझे टोकन क्रिएट करना था तो मैंने यहाँ पे एडमिन टोकन करके यहाँ पे कुछ वेरिएबल बनाया। सो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा एडमिन टोकन डॉट, मैं यहाँ पे लिखूंगा फाइंड वन। अब फाइंड वन से क्या होगा, कोई पर्टिकुलर वैल्यू को मैं फाइंड कर सकता हूँ। मुझे कौन सी फील्ड के ऊपर से करना है, मुझे टोकन की फील्ड के ऊपर से करना है। सो मैंने यहाँ पे दे दिया टोकन। तो इसके ऊपर से मुझे क्या मिल जाएगा, टोकन की वैल्यू अगर मेरे डेटाबेस में कहीं पे भी एग्जिस्ट करती है तो वो डेटा मुझे मिल जाएगी। एंड नाउ अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो देखिए अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक कंडीशन देनी है। कंडीशन किस तरीके से देनी है वो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे देता हूँ इफ और एल्स कंडीशन दे देता हूँ। इफ के अंदर मैं लिखता हूँ इफ नॉट टोकन सी एच के। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे टोकन की वैल्यू नहीं मिल रही है, देन व्हाट, देन मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ। रिटर्न क्या करता हूँ, मैं रिस्पॉन्स को रिटर्न करवाता हूँ। रिटर्न आर एस डॉट जेसन। एंड जेसन के अंदर क्या करता हूँ, मैं एक कर्ली ब्रैकेट बना देता हूँ, यानी कि मुझे यहाँ से क्या पास करना है, कलेक्शन पास करना है। एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ टोकन एस पी एस कॉलन। कॉलन करने के बाद उसकी वैल्यू मैंने दे दी वन। यानी कि यहाँ पे वन का मतलब मेरा ये है कि मुझे यहाँ से नो टोकन फाउंड, ये मुझे कंडीशन देनी है। एंड अगर ये सक्सेस हो जाता है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि मेरा ये सक्सेस हो गया तो मुझे क्या करना है, तो मुझे सिंपल ही करना है, यहाँ पे टोकन की वैल्यू क्या कर देनी है, टोकन एसटीएस की वैल्यू मैंने कर दी जीरो। बस ये दो चीज आपको करनी है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे सिंपली इतनी चीज कर देनी है। एंड नाउ यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा टोकन फाउंड। चलिए, इतना तो हमने कर दिया। तो बैकएंड के ऊपर मैंने चेक टोकन की एपीआई तो क्रिएट कर दी है। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फ्रंट एंड के अंदर इसके लिए एपीआई जो बनाई है उसकी यूआरएल भी देनी पड़ेगी। सो मैं बेसिकली मेरी जो यूआरएल है वो इस तरीके से ही रहने वाली है। सो नाउ देखिए मेरी एपीआई
की जो यूआरएल है वो कुछ इस तरीके से रहेगी। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं हमारे फ्रंट के अंदर यानी कि क्लाइंट के अंदर, क्लाइंट के अंदर जाके ईएनवी के अंदर यहाँ पे जो हमने बनाया था उसकी एक कॉपी ले लेते हैं एंड नाउ हमारी जो न्यू यूआरएल है वो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड यहाँ पे लिख देते हैं रिएकैप एडमिन अंडरस्कोर टोकन चेक। सो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे टोकन चेक की भी एक यूआरएल बना ली है। सो हम सारी चीजों को क्या कर रहे हैं, सारी चीजों को हम ईएनवी फाइल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। सारी जितनी भी एपीआई की यूआरएल है वो हम ईएनवी फाइल के अंदर ही अब जाने देंगे। सो नाउ मैंने यहाँ पे एडमिन टोकन चेक की एक यूआरएल क्रिएट करी है। अब यूआरएल क्रिएट करने के बाद मुझे क्या करना है, तो अब मुझे चले जाना है मेरे ऐप डॉट जेएस के अंदर। और कौन से, क्लाइंट के ऐप डॉट जेएस के अंदर। क्लाइंट के ऐप डॉट जेएस के अंदर जाने के बाद मुझे क्या करना है, सो ऐप डॉट जेएस के अंदर जाने के बाद मुझे सबसे पहला काम जो यहाँ पे करना है वो करना है कॉन्स्ट एंड देन कॉन्स लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिख लूंगा टोकन इज इक्वल टू। नाउ इज इक्वल टू करके मैं क्या करता हूँ, तो मेरे लोकल स्टोरेज में जो भी टोकन अवेलेबल है यानी कि लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। अब टोकन के लिए हमने क्या किया था, टोकन का स्टोरेज कैसे किया था वो देखते हैं। तो हमने जब एडमिन लॉगिन बनाया था या एडमिन होम के ऊपर भी हमने गेट करवाई थी वैल्यू, तो देखिए हमने टोकन टोकन वैल्यू को टोकन नेम से ही स्टोर करवाया। तो मैं यहाँ पे उसी को गेट करवा लेता हूँ टोकन के नेम से। तो चलिए टोकन मेरे पास आ चुका है। नाउ अब क्या करता हूं मैं, यहाँ पे बना देता हूं एक यूज स्टेट। सो मैंने यहाँ पे दे दिया कॉन्स्ट। नाउ कॉन्स्ट देने के बाद यहाँ पे हम दे देते हैं टोकन dt कॉमा सेट टोकन dt। चलिए तो यहाँ पे हमने सेट टोकन dt कर दिया, इज इक्वल टू करके मैं दे देता हूँ यूज स्टेट। अब यूज स्टेट देने के बाद मुझे क्या करना है, तो मुझे सिंपल ही करना है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देके मेरे टोकन को यहाँ पे पास करवा देना। आप चाहो तो डायरेक्टली भी पास करवा सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि इस तरीके से यूज स्टेट बना के ही करना है, आप डायरेक्टली भी वेरिएबल बना सकते हो, बट हमने कुछ इस तरीके से कर दिया। तो इससे क्या हो गया, मेरा टोकन एक स्टोर हो गया यूज स्टेट के अंदर। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, तो मैं अब यहाँ पे बना देता हूँ यूज इफेक्ट। सो यूज इफेक्ट हमें मालूम है कि हर बार जब भी कुछ भी अपडेट होगा ये सारी चीजें यूज इफेक्ट में इफेक्ट करेगी। सो मैंने यहाँ पे यूज इफेक्ट ले लिया है। यूज इफेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड नाउ यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, सो नाउ यहाँ पे मैं अब क्या करता हूँ, तो मैं एक रिक्वेस्ट मुझे सेंड करनी है। सो कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ एक्सियोस डॉट पोस्ट। ओके, मुझे यहाँ पे क्या करना है, पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करनी है, बट उससे पहले मैं एक और चीज कर लेता हूँ यहाँ पे। सो बेसिकली मैं यहाँ पे इसको बना देता हूँ एक फंक्शन। सो मैं बना देता हूँ यूज इफेक्ट के अंदर भी मैं क्या कर दे रहा हूँ, एक फंक्शन बना देता हूँ चेक टोकन करके। ओके, सो मैं यहाँ पे चेक टोकन नेम से एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। फंक्शन को मैं दे रहा हूँ असिंक, क्योंकि मुझे अवेट का यूज करना है। सो मैंने इसको कर दिया असिंक। असिंक के अंदर आपको इवेंट पास करवानी है तो करवा सकते हो, अगर आपको इवेंट कर रहे हो तो, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने सिंपली कुछ इस तरीके से कर दिया और ये जो मेरा कोड है अब मैंने ले लिया इसके अंदर एंड नाउ अब हम करते हैं हमारा कोडिंग। सो नाउ अब ये सारी चीज़ें मेरी होगी, लेकिन उसके साथ मुझे एक और चीज़ करनी पड़ेगी कि मैं रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ तो ऑब्वियस चीज़ है वहाँ से एरर भी आ सकती है। सो मैं यहाँ पे भी लेने वाला हूँ ट्राई एंड कैच। ट्राई कैच लेने के बाद जो एरर है उसको हम क्या करते हैं, एज यूजल हम जो भी करते थे एरर को कॉन्सल के अंदर लॉक करवा देते हैं। सो कॉन्सल डॉट एरर और उसके अंदर हमने पास कर दिया हमारी एरर एंड ट्राई के अंदर हम क्या करते हैं, कॉन्स आर ई एस इज इक्वल टू करके मैंने यहाँ पे कर दिया अवेट। अवेट करने के बाद मैं कर देता हूँ एक्सियोस डॉट पोस्ट एंड डॉट पोस्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे अपनी यूआरएल को पास करना है और उस यूआरएल के ऊपर मुझे पर्टिकुलर डेटा को पास करवाना है। तो यूआरएल मुझे कहाँ से मिलेगी, तो हमने ऑलरेडी डॉट ईएनवी के अंदर स्टोर करके रखी है ये वाली यूआरएल। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, मुझे यहाँ पे लिखना है प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट एंड देन हमारे वेरिएबल का नेम कॉमा करके मेरे पास डेटा कौन सा है, तो मेरे पास है टोकन dt नेम से मैंने डेटा को स्टोर करवा के रखा है। तो मैंने यहाँ पे टोकन dt को पास करवा दिया। नाउ कंडीशन हम दे देते हैं कि इफ। अब इफ कंडीशन में क्या आएगा, तो यहाँ पे इफ एंड एल्स कंडीशन, लेकिन मुझे यहाँ पे एल्स की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, बिकॉज मुझे सिर्फ ये चेक करवाना है कि टोकन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर करता है या नहीं करता है तो क्या करना है, सो मैं यहाँ पे इफ कंडीशन दे देता हूँ, इफ आर ई एस डॉट, उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे करना है डेटा
सो यहाँ पे हम लिखेंगे res डॉट डेटा डॉट एंड वहां से हमने क्या पास किया, तो हमने वहां से पास किया टोकन sts ट्रिपल इक्वल्स टू, अगर मुझे 1 मिलता है यानी कि अगर मुझे टोकन की कुछ वैल्यू मिल रही है 1, नाउ अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे मुझे सिंपल एक चीज करनी है। जब भी मुझे टोकन की वैल्यू 1 मिल रही है तो टोकन के अंदर जितनी भी चीजें हमने ऐड की है वो सारी चीजों को हमको क्या करना है, वो सारी चीजों को हमें कर देना है रिमूव। दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी करने की हमें जरूरत नहीं है। सो हमने क्या किया था, तो देखिए एडमिन लॉगिन के टाइम पे हमने क्या किया था, सारे टोकन को स्टोर करवाया था यहाँ पे। अगर मैं जाता हूँ होम के ऊपर तो ये देखिए ये सारी चीजें हैं मेरे पास, ये जितनी भी चीजें हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम करने के बाद सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, टोकन को ही रिमूव करना है। दैट्स इट, फर्स्ट थिंग मेरी हो चुकी है। नाउ तीन और चीजें मेरे पास है, कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। सो मेरे पास है ए आई डी, सो मैं ए आई डी को रिमूव कर दूंगा। देन मेरे पास है ए ईमेल, सो मैं ए ईमेल को भी रिमूव कर देता हूँ। एंड देन मेरे पास है ए नेम, सो मैंने ए नेम को भी रिमूव कर दिया। दैट मीन्स मेरी सारी लोकल स्टोरेज के अंदर से सारी आइटम्स रिमूव होके यहाँ पे आ चुकी है। दैट्स इट। अब मुझे क्या करना है, तो ये मेरा फंक्शन बन चुका है। अब इस फंक्शन को मुझे कॉल करवाना पड़ेगा यूज स्टेट के अंदर ही। सो मैं यहाँ पे सिंपल ही लिख देता हूँ चेक टोकन, दैट्स इट। तो ये मेरा फंक्शन यहाँ पे कॉल हो गया और यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ एरे ताकि ये यूज फैक्ट प्रॉपरली कॉल हो जाए मेरा। एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं चले जाता हूँ मेरे सर्वर के ऊपर, यहाँ पे आ जाता हूँ, एक बार इसको कर लेता हूँ रिफ्रेश। नव से फ्रेंड्स हम यहाँ पे सारी चीजें कर चुके हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे जा रहे हैं एंड इसको रिफ्रेश कर रहे हैं फिर भी मेरे डेटा क्लियर नहीं हो रहे। सो नाउ इसके रीजन क्या है, तो मैं इसको एक बार इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। इंस्पेक्ट करने के बाद मैं चले जा रहा हूँ कॉन्सोल के अंदर। तो देखिए मुझे यहाँ पे एरर क्या दिखा रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग प्रोटोकॉल। अब ये रीडिंग प्रोटोकॉल की एरर दिखा रहा है, इट मीन्स हमें हमारी जो यूआरएल है ना वो प्रॉपरली नहीं मिल रही है यहाँ पे। अब ये क्यों नहीं मिल रही है, तो इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये हम आज के सेशन में नहीं देखेंगे। आज के सेशन में अभी के लिए हम क्या कर देते हैं, हम हमारी जो यूआरएल है उसको डायरेक्टली पोस्ट कर देते हैं यहाँ पे। चलिए ऐप डॉट जेएस के अंदर, ऐप डॉट जेएस के अंदर पोस्ट करने के बाद मैं इसे क्या कर देता हूँ, इसे मैं रख देता हूँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। और यहाँ पे मैंने console डॉट लॉग डॉट आर किया था फॉर चेकिंग पर्पस, उसको रिमूव कर देते हैं और हमने इसे यहाँ पे कर लिया है सेव। एंड नाउ अब क्या करते हैं, अब चले जाते हैं हम हमारे पेज के ऊपर एंड इसको कर देते हैं रिफ्रेश। एंड रिफ्रेश करने के बाद देखिए मैं डायरेक्ट एडमिन लॉगिन के ऊपर आ चुका हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडमिन होम, सो वापस मुझे एडमिन लॉगिन के ऊपर ला देगा। ना ये क्यों हुआ वो बाद में समझते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरी जो यूआरएल है ना वो एनकोडेड यहाँ पे हो रही है। तो उसको प्रॉपर करने के लिए, स्ट्रिंगिफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो हमारे आने वाले सेशन के अंदर हम देखेंगे कि अगर मुझे रिएक्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है यूआरएल की तो उसे सॉल्व आउट कैसे करना है। उसके लिए हमारा पूरा एक सेशन आने वाला है। अभी के लिए आपको क्या कर देना है, अभी के लिए आपको यहाँ पे मैन्युअली अपनी यूआरएल को ऐड कर देना है। अगर आपकी डॉट env वाली यूआरएल वर्क नहीं करती है, तो अगर वर्क करती है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली जिस तरीके से हमारा है वैसे ही रखना है और कोई चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है। दैट्स इट। तो ये क्या हो गया है, पहली चीज तो मैंने क्लियर करवा दिया मेरा टोकन। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार लॉग इन कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक हमारा कोड हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मेरे होम के ऊपर एक चाहिए मेरी नेविगेशन बार। और वो नेविगेशन बार देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक क्रिएट करके रखी हुई है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक नेविगेशन बार है जो कि मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, सैंपल नेविगेशन बार है। आप अपने हिसाब से कोई भी नेविगेशन बार बना सकते हो, आपको जैसी भी नेविगेशन बार चाहिए वैसे नेविगेशन बार बना सकते हो। मैं यहाँ पे एक कॉमन नेविगेशन बार बनाने वाला हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक कॉमन एलिमेंट के अंदर जाके एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, नेम दे देता हूँ एडमिन नेव। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एडमिन नेव डॉट JSX में इसको कर देता हूँ। चलिए तो यहाँ पे मैंने एक बना दिया RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट को हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। एंड एक्सपोर्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो ये नेविगेशन बार है उस नेविगेशन बार को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करने के बाद मेरा जो न्यू कंपोनेंट बना है उस कंपोनेंट के अंदर मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। एंड ऐड करने के बाद अल्टर स्विफ्ट एल करके मैं इसकी पोजीशन प्रॉपर कर सकता हूँ, अगर मुझे लगता है कि मेरी पोजीशन प्रॉपर नहीं है तो। अगर आपको लगता है कि आपकी पोजीशन प्रॉपर है तो आप इसको जैसे है वैसे ही रख सकते हो। नाउ इट इज ओके। नाउ नाउ अब मैं यहाँ पे एक और चीज क्या करने वाला हूँ, तो ये मेरी नेविगेशन बार तो बन चुकी है, लेकिन साथ में हमने जो ए होम के ऊपर किया था ये वाली चीज कि मुझे सारी आइटम गेट करवानी थी, वो सारी आइटम मैं यहाँ पे
मेरा जो नेविगेशन बार बना है उसके अंदर भी मैं गेट करवा लेता हूँ, ताकि अगर मुझे इसका यूज कहीं पे करना पड़े तो मैं कर सकता हूँ। तो चलिए कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है, अभी के लिए सारी चीजों को सेट कर दिया है। एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने एडमिन ई शॉप कर दिया है, साथ में मैंने एक यूआरएल दे दी है एडमिन होम जो हमारी होने वाली है वो। उसके साथ मैंने यहाँ पे देखिए रखा हुआ है ए नेम, ताकि मेरा जो नेम है वो मेरा डिस्प्ले हो जाए। मैं इसको कर देता हूँ सेव। एंड सेव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे मेरे एडमिन होम के ऊपर। और एडमिन होम के ऊपर आने के बाद हमने जो वेलकम लिखा था उसके ऊपर मेरा जो नेविगेशन बार मैंने अब ऐड करवाया है उसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो मेरा नेविगेशन बार कौन सा है, तो मैंने एक कंपोनेंट बनाया है एडमिन न्यू, मैंने उसको ऐड करवा दिया। यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं चले जाता हूँ मेरे होम पेज के ऊपर। यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे एक ईमेल आईडी डालनी है, तो मैंने यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल दी एंड पासवर्ड मैंने 123 डाल दिया। लॉगिन मैं कर लेता हूँ। अब देखिए मुझे यहाँ पे सारे डेटा डिस्प्ले हो रहे हैं। मेरा एक नेविगेशन बार आ चुका है, टेस्ट वन मेरा जो भी यूजर नेम है वो मुझे डिस्प्ले हो रहा है। एडिट और लॉग आउट दोनों की मैंने लिंक देके रखी है। लॉग आउट का हम बाद में परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम चेंज पासवर्ड के लिए वर्क करने वाले। सो मैं यहाँ पे एक और लिंक ऐड कर देता हूँ मेरे नेविगेशन बार के अंदर। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एडिट प्रोफाइल के नीचे मैं एक लिंक ले लेता हूँ, लिंक के अंदर मैं ऐड कर देता हूँ लाइक चेंज पासवर्ड। अब देखिए कोई यूजर अगर लॉगिन है उसको अपना ये पासवर्ड चेंज करना है, तो उसके लिए उसे करना क्या पड़ेगा, तो सबसे पहले तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपना ओल्ड पासवर्ड डालना पड़ेगा एंड देन न्यू पासवर्ड डाल के सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। अगर ओल्ड पासवर्ड है वो मैच होता है तो फिर उसका नया पासवर्ड एंटर हो सकता है। हमें सिंपली इतनी ही चीज करवानी है यहाँ पे, और ये बहुत ही सिंपल चीज है। किस तरीके से करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, पासवर्ड चेंज का एक बॉक्स क्रिएट कर सकता हूँ। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। सो न्यू फाइल ले लेते हैं, उसको नेम देते हैं चेंज पासवर्ड डॉट JSX। मैंने ले लिया। JSX लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, सो RAFCE। सबसे पहला काम तो मुझे यही कर देना है कि मुझे क्या करना है, RAFCE करके मेरा कंपोनेंट क्रिएट कर लेना है। चलिए यहाँ तक तो हम आ चुके हैं। अब एडमिन होम के ऊपर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें की थी, तो हमने इतनी चीज़ की थी कुछ। सो ये वाला कोड हम वापस से एक बार हमारा जो चेंज पासवर्ड है उसके ऊपर भी लिख देंगे। बिकॉज अगर मुझे यहाँ पे भी लॉगिन नहीं मिलता है तो मुझे कहाँ पे रिडायरेक्ट करवा लेना है, मुझे लॉगिन के ऊपर रिडायरेक्ट करवा लेना है। ये काम सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी चाहिए। तो इतनी चीज़ मेरी हो चुकी है। नाउ अब मुझे चाहिए फॉर्म जिसके थ्रू मैं लॉगिन कर पाऊँ। तो मैं क्या करता हूँ, एडमिन लॉगिन के अंदर जो मैंने फॉर्म क्रिएट किया था वही फॉर्म मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। साथ में मुझे क्या चाहिए, तो मुझे यहाँ पे भी अगर पासवर्ड रॉन्ग आता है तो एरर को डिस्प्ले करवानी पड़ेगी। सो मैं इसी एरर मैसेज को भी यहाँ पे ले लेता हूँ। सो मैं आ जाता हूँ चेंज पासवर्ड के अंदर, सेम चीज मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैं एक बार सेव कर देता हूँ इस चीज को। एंड अब देखिए हमने यहाँ पे हैंडल इनपुट चेंज तो अभी बनाया नहीं है, तो ये मुझे एरर देगा। तो सबसे पहले ये हैंडल इनपुट चेंज को हम रिमूव कर देते हैं एंड एडमिन लॉगिन की जगह पे मैं कर देता हूँ चेंज पासवर्ड ऑफ। एंड देन मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ ए ईमेल। किसका मुझे करना है, जिसकी ईमेल आईडी है उसका ही पासवर्ड चेंज करना है मुझे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे इनपुट टाइप दे रहा हूँ पासवर्ड। एंड देन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेबल फॉर ओल्ड अंडरस्कोर पास। चलिए तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ओल्ड अंडरस्कोर पास कर दिया है। एंड यहाँ पे चेक करवाता हूँ मैं ओल्ड पासवर्ड। एंड देन मुझे यहाँ पे पासवर्ड चाहिए, आईडी में दे देता हूँ ओल्ड पासवर्ड एंड नेम भी मैं दे देता हूँ ओल्ड पास। तो यहाँ तक तो मेरा हो चुका है। एंड प्लेस होल्डर को मैं कर देता हूँ एंटर ओल्ड पासवर्ड। यहाँ तक मैंने कर दिया। नाउ न्यू पासवर्ड के लिए मुझे क्या करना है, तो पहले तो आईडी चेंज कर देता हूँ। एंड चलिए एडमिन पास ही रखते हैं, यहाँ पे मैं कोई चेंज नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ मैं चेंज करने वाला हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइक कुछ इस तरीके से एंटर न्यू पासवर्ड, दैट्स इट। और बटन के ऊपर हम कुछ और कर देंगे, ऑन क्लिक को हम रिमूव कर देते हैं अभी के लिए। एंड देन नेम में ले रहा हूँ यहाँ पे लॉगिन की जगह पे, ओके एडमिन
सी पास यानी कि चेंज पासवर्ड, चेंज पासवर्ड मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया है अभी के लिए। एंड नाउ अब क्या करता हूं मैं यहाँ पे जाके करने वाला हूँ एक न्यू मेरी यूआरएल क्रिएट। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ app.js के अंदर एक पाथ दे देता हूँ। इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ एडमिन चेंज पास। ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया पाथ। इसको मैं दे देता हूँ नेविगेशन बार के अंदर। ओके चलिए, यहाँ पे हम कर चुके हैं। यहाँ पे आगे स्लैश करना है, आपको याद रखना है। एंड व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट मुझे यहाँ पे करना है ऐड। हमने दिया था कंपोनेंट चेंज पासवर्ड। चलिए तो यहाँ तक मैं कर चुका हूँ। नाउ यूज इफेक्ट के अंदर मुझे कुछ एरर दे रहा है, एरर पोस्ट मैसेज मुझे दे रहा है। ओके सो फॉर नाउ हम क्या करते हैं, हमने जो अभी चेंज पासवर्ड के अंदर ये चीज ऐड की है उसको मैंने कर दिया रिमूव। यूज नेविगेट मुझे एरर दे रहा है। सो यूज नेविगेट को सबसे पहले मुझे क्या करवाना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर ऐड करवाना पड़ेगा। सेम वे मुझे यूज इफेक्ट के अंदर दे रहा है। सो यूज इफेक्ट भी मैं कर देता हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। लेट्स सी हमारा पेज कैसे दिखेगा। ओके गाइस, यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं चेंज पासवर्ड करता हूँ मेरा चेंज पासवर्ड तो आ चुका है। चेंज पासवर्ड ऑफ टेस्ट 1 2 3 मुझे दिखा रहा है। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, तो मुझे पहली चीज ये करनी है कि यहाँ पे जब मुझे डेटा डिस्प्ले करवाना है, डेटा को राइट डेटा एंटर करूँ तो मेरे डेटा अपडेट होने चाहिए, ये मेरी कंडीशन है। सो गाइस अब मुझे क्या करना है, तो देखिए मेरा पहला काम ये है कि मुझे ये जो भी डेटा है उस डेटा को टेक्स्ट बॉक्स के अंदर से वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है। सो मैं यहाँ पे कॉन्स बना के एक नेम दे देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक सिंपल नेम, फॉर एग्जाम्पल सी पास dt कॉमा सेट सी पास dt, यानी कि चेंज पासवर्ड डेटा इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे कर दिया। एंड इज इक्वल टू करने के बाद मैं लिख देता हूँ यूज स्टेट। अब यूज स्टेट लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, कर्ली ब्रैकेट। एंड कर्ली ब्रैकेट देने के बाद मेरे जो दो टेक्स्ट बॉक्स है वही सेम नेम मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। मैंने जो दो टेक्स्ट बॉक्स बनाए हैं उसी का नेम मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। सो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। एक में मैंने दिया है ओल्ड पास और दूसरे में मैंने दिया है एडमिन पास। सो मैंने यहाँ पे दे दिया ओल्ड पास कॉलन एंड देन हम दे देते हैं ब्लैंक डेटा। कॉमा करके मुझे देना है एडमिन अंडरस्कोर पास कॉलन करके मैंने इसे भी क्या कर दिया है, ब्लैंक कर दिया। तो चलिए मेरा यूज स्टेट तो बन गया। अब यूज स्टेट बनने के बाद मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे लिखना है कॉन्स्ट, उसके बाद हैंडल इनपुट चेंज। ये क्या हो जाएगी, ये मेरी इवेंट हो जाएगी। ओके तो हैंडल इनपुट चेंज इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे दे देता हूँ ई ऑफ करके। कुछ इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। देखिए ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं, यहाँ पे कर चुके हैं। सेम वे मुझे करना है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लिखने के बाद मेरे पास क्या है, तो मेरे पास दो चीजें हैं जो कि हमने आगे भी देखी थी, नेम कॉमा वैल्यू। कर्ली ब्रैकेट के अंदर नेम कॉमा वैल्यू दे दो इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट। तो चलिए मेरे पास सारी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस डेटा को स्टोर करवाना है। किसके अंदर स्टोर करवाना है, सेट सी पास dt। इसके ऊपर मुझे सेट करवाना है। सो मैंने सेट सी पास dt कर दिया। ट्रिपल डॉट मैं यहाँ पे कर देता हूँ। एंड ट्रिपल डॉट करने के बाद सी पास dt कॉमा करके यहाँ पे क्या लिखना है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल है। मुझे सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे मुझे लिखना है नेम कॉलन। एंड कॉलन लिखने के बाद हमें क्या चाहिए, उसकी चाहिए हमें वैल्यू। मैंने यहाँ पे वैल्यू सेट कर दी। देखिए जो चीज हमने लॉगिन के टाइम पे की थी सेम चीज मैंने यहाँ पे की है। कोई भी चीज यहाँ पे डिफरेंट नहीं की है। सेम वे में यहाँ पे टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ। तो मेरे सारे डेटा अब क्या हो जाएंगे, मेरे सारे डेटा यहाँ पे यूज स्टेट के अंदर स्टोर होके आ चुके हैं। नाउ व्हाट इज अवर नेक्स्ट टास्क, हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, तो हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, मुझे इस डेटा को सेंड करना है सर्वर के ऊपर। तब जब मैं यहाँ पे बटन के ऊपर क्लिक करूँ तब, और मेरा जो डेटा मिलते हैं वो वहां पे चेक होने चाहिए कि ओल्ड डेटा अगर मिलते हैं, मैच होता है तो अपडेट होना चाहिए, अगर मैच नहीं होता है तो एक एरर मैसेज उसे थ्रो करना चाहिए। ओके चलिए तो ये किस तरीके से करना है वो देखते हैं। साथ में मुझे एक और चीज की जरूरत पड़ेगी, जब भी मुझे ये डेटा पास करवाना है ना,
तो मुझे एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो समझते हैं। तो मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है ईमेल आईडी की, क्योंकि कौन से यूज़र के ईमेल को मुझे करवाना है वो भी तो मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडमिन अंडरस्कोर ईमेल कॉलन, और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, इसके अंदर मैं बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देता हूँ ए ईमेल की। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा जो ईमेल के डेटा है वो भी यहाँ पे ही सेट हो जाएगा। तो अब सारी वैल्यू मेरी सेट होके आ चुकी है, एडमिन ईमेल, ओल्ड पास, एडमिन पास, सारी चीज़ें मेरी हो जाएगी। पहले तो ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे ऑन चेंज के ऊपर कॉल करवा देता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैंडल इनपुट चेंज। चलिए, तो इतनी चीज़ें मैंने कर ली, एंड देन यहाँ पे भी मैंने लिख दिया। तो इतनी चीज़ें मेरी हो चुकी है, मेरे सारे डेटा जो है यूज स्टेट के अंदर तो स्टोर हो चुके हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सर्वर के ऊपर अपडेट की क्वेरी लिखनी पड़ेगी। अब नाउ अपडेट की क्वेरी लिखनी पड़ेगी, और वो भी कंडीशन के साथ। वो कहाँ पे करते हैं, तो अभी के लिए तो मेरे पास एडमिन लॉगिन का जो है वही है, उसी के ऊपर हम सारी चीज़ें कर लेंगे। तो मैं एडमिन लॉगिन डॉट जेएस के ऊपर चले जाता हूँ। उसके ऊपर जाने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे आने के बाद एक यूआरएल क्रिएट कर देता हूँ। यूआरएल को अपने हिसाब से आप नेम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अपडेट पास। चलिए, तो मैंने यहाँ पे अपडेट पास के लिए यूआरएल ले ली। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिखना है राउटर डॉट पोस्ट। मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, राउटर डॉट पोस्ट। पोस्ट लिखने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो स्लैश करके अपडेट पास, मैंने पाथ क्रिएट कर लिया। उसके बाद असिंक मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा, ऑब्वियस चीज़ है क्योंकि हम आगे काफ़ी सारी प्रोसेस करने वाले। असिंक रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स में दे देता हूँ, एंड रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स देने के बाद अब मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले मैं जो चीज़ें वहाँ से सेंड कर रहा हूँ वो सारी चीज़ों को मुझे यहाँ पे रिसीव करवाना है। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कॉन्स्ट। देन उसके बाद वहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, तो मुझे मिल रहा है एडमिन अंडरस्कोर ईमेल। सो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एडमिन अंडरस्कोर ईमेल, जो मेरे फील्ड का नेम है वही मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, एडमिन अंडरस्कोर ईमेल इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, एंड वहां से हमने क्या भेजा है, एडमिन अंडरस्कोर ईमेल ही भेजा है। सो मैंने इसे यहाँ पे कर दिया रिसीव। यहाँ पे हमने एक साइन मिस्टेक की है, दैट्स इट। अब ये सॉल्व हो चुका है मेरा। नाउ अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, अब मुझे एडमिन ईमेल तो मिल गया। अब अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ दूसरी दो चीज़ें जो मैंने वहाँ से सेंड करवाई। तो मैंने क्या क्या सेंड करवाई है वो देख लेते हैं। सो बेसिकली मैंने सेंड करवाया है मेरे चेंज पासवर्ड के ऊपर से। चेंज पासवर्ड के ऊपर से मैंने यहाँ से सेंड करवाया है ओल्ड पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पे रिसीव कर लिया ओल्ड पासवर्ड, एंड देन मेरे पास नेक्स्ट क्या था, तो मेरे पास नेक्स्ट था एडमिन पासवर्ड। तो मैंने उससे भी यहाँ पे रिसीव करवा लिया, डेट्स इट। चलिए, सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पे हो चुकी है। नाउ अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे यहाँ पे करना है ट्राई एंड कैच। कैच के अंदर एज यूजल एरर हम डिस्प्ले करवा देंगे। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरर डॉट लॉग एरर, ओके। एंड ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, ट्राई के अंदर अब मुझे सबसे पहले जो एडमिन का ईमेल है उसके सारे डेटा को फैच करवाना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट पास सी एच के इज इक्वल्स टू करके मैं क्या करता हूँ, तो इज इक्वल्स टू करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अवेट, एंड देन अवेट लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेरे टेबल का जो मैंने मॉडल बनाया था उसका नेम। मेरे मॉडल का नेम मैंने क्या बनाया था, तो एडमिन के लिए देखिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ था। जब हमारा एडमिन ऐड करते तो हमने एडमिन नाम से यहाँ पे मेरा मॉडल क्रिएट किया हुआ है, वो मैं यहाँ पे ले लूंगा। सो नाउ यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडमिन डॉट फाइन वन। यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, फाइन वन। ब्रैकेट के अंदर मैं दे देता हूँ एडमिन अंडरस्कोर ईमेल। सो यहाँ पे क्या होगा, मेरे एडमिन ईमेल के डेटा फाइन कर लेगा। नाउ अब मैं यहाँ पे कर दूंगा कंडीशन, और देखिए ये चीज होने ही वाली है। सो मैं यहाँ पे इफ कंडीशन नहीं चेक कर रहा हूँ कि ये डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिकॉज अगर लॉगिन है तो ईमेल आईडी मिलेगा, अगर ईमेल आईडी तो ऑब्वियस चीज है उसके डेटा मिलने वाला है। नाउ यहाँ पे मुझे कंडीशन चेक करवाने के इफ एंड एल्स। नाउ पहली चीज, अगर पासवर्ड ओल्ड पासवर्ड जो मेरा है वो मैच नहीं करता है तो मुझे क्या करना है उसके लिए। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा पास सी एच के। ओके, सबसे पहले मैं क्या लिख दूंगा,
पास सी एच के, एंड पास सी एच के अंदर से मुझे क्या करवाना है, तो मुझे उसके अंदर से मेरा पासवर्ड गेट करवाना है ना। सो यहाँ पे पासवर्ड कैसे गेट होगा, तो डॉट करके मैं क्या कर देता हूँ, मेरी फील्ड का नेम, सो एडमिन अंडरस्कोर पास ट्रिपल इक्वल्स टू, अगर मेरा ओल्ड पासवर्ड मिल रहा है, ओके, अगर मुझे ओल्ड पासवर्ड मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं सिंपली पासवर्ड चेक के लिए आगे की प्रोसेस करूंगा। ओके, तो मुझे क्या करना है, सिंपली पासवर्ड चेक के लिए आगे की प्रोसेस करनी है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्सल डॉट लॉग, एंड लिख देता हूँ उसके अंदर कुछ इस तरीके से msg कॉलन करके मैंने लिख दिया पासवर्ड इज मैच्ड। सो मैंने इस तरीके से लिख दिया ओल्ड पासवर्ड, यहाँ पे हमारा कौन सा पासवर्ड मैच कर रहा है, ओल्ड पासवर्ड मैच कर रहा है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया ओल्ड पासवर्ड इज मैच। एंड अगर ये नहीं हो रहा है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे सिंपली वहां पे क्या करना है, एक मैसेज पास करवा देना है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्सल डॉट लॉग, एंड उसके साथ मैं लिख देता हूँ ओल्ड पासवर्ड डू नॉट मैच्ड। ओके, अभी के लिए हमने सिंपल इतना ही काम किया है यहाँ पे, ओल्ड पासवर्ड मैच एंड ओल्ड पासवर्ड डू नॉट मैच, हमें बस इतना करना है। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अगर मेरा पासवर्ड मैच हो जाता है तो ये तो मैंने लॉग करवा दिया ना, चलिए लॉग नहीं करवाते, हम सीधे अपडेट ही करवा देते हैं। और अपडेट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, तो अपडेट करवाने के लिए हम आगे की प्रोसेस देखते हैं कि हम अपडेट किस तरीके से कर सकते हैं। किसी भी डेटा को अगर मुझे अपडेट करना है तो अपडेट के लिए मेरी कौन सी क्वेरी होगी, वो अब देखते हैं। अपडेट के लिए जो क्वेरी होने वाली है वो बहुत ही सिंपल है, आगे भी हम देख चुके हैं, हमारे ट्यूटोरियल्स के अंदर हमने देखा है कि हम किस तरीके से डेटा को अपडेट करवा सकते हैं, किस तरीके से सारी चीजें वर्क होगी। आज ये चीज हम देखेंगे यहाँ पे। सो नाउ अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, सिंपली मुझे क्या करना है, पहली चीज डेटा को अपडेट करवाना है। कौन से डेटा को अपडेट करवाना है, तो मुझे उस डेटा को अपडेट करवाना है जहाँ पे मेरी ईमेल आईडी मैच हो रही है, जहाँ पे ओल्ड ईमेल पासवर्ड मैच हो रहा है, वहां पे न्यू एडमिन पास मुझे ऐड करवा लेना है, दैट्स इट। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉन्स्ट अपडेट, एंड अपडेट के बाद मैं क्या लिखता हूँ, अपडेट एडमिन पास इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ अवेट। अवेट के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ मेरे मॉडल का नेम। सो मेरे मॉडल का नेम क्या है, एडमिन। ओके, चलिए तो हमने लिख दिया यहाँ पे एडमिन। एडमिन डॉट करके मैं लिखता हूँ यहाँ पे फाइंड एंड अपडेट। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, फाइंड एंड अपडेट में लिख सकता हूँ, या फिर फाइंड वन एंड अपडेट ये भी मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फाइंड वन एंड अपडेट। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया फाइंड वन एंड अपडेट। फाइंड वन मुझे कौन सा फाइंड करवाना है, सो मुझे सिंपली पहली चीज करवानी है एडमिन अंडरस्कोर ईमेल, ये मुझे फाइंड वन करवाना है। एंड देन उसके बाद मुझे अपडेट क्या करवाना है, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल, मुझे सारी चीज़ों को अपडेट नहीं करवाना है। मुझे कौन सी चीज़ों को अपडेट करवाना है, सिर्फ मेरा पासवर्ड अपडेट करवाना है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडमिन अंडरस्कोर पास, एंड कॉमा करके मैंने लिख दिया न्यू, ब्रैकेट के अंदर कॉलन करके मैंने लिख दिया ट्रू। यानी कि जितनी चीज़ों को मुझे अपडेट करवाना है वही चीज़ यहाँ पे अपडेट होगी। अब मेरी सारी चीज़ें अपडेट नहीं होगी, दैट्स इट, मेरा काम हो गया अपडेट का। बट उसके साथ मुझे क्या करना है, जब भी मेरे ये डेटा अपडेट हो जाते हैं तो मुझे ये डेटा को सेंड करवाना है, मुझे इसके साथ कोई ना कोई मैसेज सेंड करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन। जेसन के अंदर मैं क्या पास करवाऊंगा, तो सबसे पहले मैं पास करवाऊंगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर STS, या फिर मैं लिख देता हूं चेंज CH पास STS कॉलन, और इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ जीरो। जीरो यानी कि मेरा पासवर्ड चेंज हो चुका है। कॉलन करके मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक MSG। MSG में क्या दे देता हूँ, MSG में दे देता हूँ पासवर्ड इज चेंज्ड। चलिए इतना तो मेरा हो चुका है, यहाँ पे मैंने दो चीजें कर दी। एंड नाउ अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी सेम है, मुझे सेम चीज करनी है कि अगर मेरा ओल्ड पासवर्ड नहीं मैच करता है तो अभी मुझे, अब कॉन्सल डॉट लॉग के अंदर से हम एरर नहीं करते, हम सीधे टोस्टिफाई के अंदर ही प्रिंट करवा देंगे ना। सो हम यहाँ से क्या करते हैं,
सी एच के स्टेटस जो है उसको मैंने 1 कर दिया एंड पासवर्ड यहाँ पे लिख देते पासवर्ड। चलिए, तो अगर ओल्ड पास मैच नहीं हो रहा है तो मेरा पासवर्ड चेंज नहीं होगा। मैंने एक सिंपल कोड कर दिया है यहाँ पे, बहुत इजी कोड है, बहुत सिंपल कोड है, और यहाँ पे आपको समझ में भी आ रहा होगा कि हमने किस तरीके से किया है। अब इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, इतनी चीज तो मेरी हो गई है। अब मुझे फाइनल चीज करनी है, तो फाइनल चीज क्या करनी है, मुझे इस यूआरएल के ऊपर डेटा को सेंड करवाना है। अगर इस यूआरएल के ऊपर मैं डेटा को ही सेंड नहीं करवाऊंगा तो ये सारी चीजें मुझे मिलेगी कहाँ से। तो मैं चले जाता हूँ मेरे अपने एडमिन के अंदर चेंज पासवर्ड के ऊपर, और यहाँ से मुझे क्या करना है, मुझे रिक्वेस्ट को सेंड करवाना। तो रिक्वेस्ट को सेंड करवाने के लिए हमने क्या किया था, हमने किया था कॉन्स्ट, उसके बाद लिखते हैं हैंडल, देन सबमिट इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर ई, एंड देन ऑफ कर्ली ब्रैकेट। कुछ इस तरीके से किया था ना हमने लॉगिन के अंदर, सेम चीज यहाँ पे करनी है, लेकिन इसके आगे हमने असिंक भी लिखा था। रीजन क्या था, बिकॉज कुछ सिंक्रोनाइज प्रोसेस मुझे करवानी है वहां पे, इसलिए सो मैंने असिंक कर दिया है। एंड नाउ अब क्या करेंगे, अब वही चीज जो एडमिन लॉगिन के अंदर हमने की थी, प्रिवेंट डिफॉल्ट करके उसके बाद सारे डेटा को साइन करवाएंगे। अभी के लिए मैं कोई एरर मैसेज शो नहीं करूंगा, सिंपली एक डेटा अपडेट हो रहे है कि नहीं हो रहे है वो पहले चेक करते हैं, उसके बाद एरर मैसेज को शो करवाते हैं। तो चलिए, यहाँ से ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट तो मेरा होने वाला है, सो मैं इसको तो ले ही लेने वाला हूँ। सो मैंने यहाँ पे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दिया है। देन हमारी ट्राई एंड कैच हमें मालूम है यहाँ पे रख ही देना है हमें, एंड यहाँ पे कर देते हैं एरर, कॉन्सोल डॉट एरर मैंने कर दिया, उसके अंदर मैंने मेरी जो भी एरर आएगी उसको पास कर देता हूँ। अब यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं बताता हूँ कॉन्स्ट आर ई एस इज इक्वल टू, रिस्पॉन्स मुझे लेना है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कॉन्स्ट आर ई एस इज इक्वल टू, जिस तरीके से आगे किया था वैसे ही अवेट, एंड अवेट लिखने के बाद एक्सियोस डॉट पोस्ट, मुझे पोस्ट मेथड सेंड करवानी है। पोस्ट मेथड के अंदर मेरी यूआरएल क्या रहने वाली है, तो मेरी यूआरएल ऑलरेडी हम यहाँ पे बना चुके हैं अपडेट पास के लिए, तो मैं ये वाली यूआरएल को कॉपी कर लूंगा, एंड ये जो यूआरएल है इसको हम कर देते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। डेटा मुझे कहाँ से मिल रहा है, तो डेटा मुझे मिल रहा है सी पास डेटा। ओके, सी पास डेटी हमने बनाया था वो हमने पास करवा दिया है यहाँ से। एंड नाउ उसके बाद सिंपली जो भी मेरा रिस्पॉन्स आता है उस रिस्पॉन्स को मैं कर देता हूँ कॉन्सल डॉट लॉग, एंड लॉग करने के बाद मैं कर देता हूँ आर ई एस, जो भी मुझे रिस्पॉन्स मिला है वो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। एंड ये जो मेरी हैंडल इनपुट चेंज है, इस हैंडल इनपुट, सॉरी हमने क्या बनाया था, हैंडल सबमिट। ओके, तो मेरा जो हैंडल सबमिट अब है उसको मैं करवाता हूँ इस बटन की ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर हैंडल सबमिट। तो चलिए, हमने हैंडल सबमिट को भी कॉल करवा दिया, सेव कर दिया। एक बार पेज को चेक कर लेते हैं, सारी चीजें मेरे पास अवेलेबल है। ओल्ड पासवर्ड मैंने डाल दिया 123, न्यू पासवर्ड मैं डालता हूँ 1234, एंड चेंज पासवर्ड के ऊपर मैंने क्लिक किया। राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और कॉन्सोल के अंदर चले जाता हूँ। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट मुझे मिल रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे क्या मिल रहा है वो चेक करते हैं। सो पासवर्ड नॉट चेंज एज ओल्ड पासवर्ड डू नॉट मैच। अब यहाँ पे तो मेरे पास एरर आ गई कि हमारा जो ओल्ड पासवर्ड है वो मैच नहीं कर रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ वो समझते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे जो वर्क किया है ना उसके अंदर हमने कंपेयर तो किया, लेकिन ओल्ड पासवर्ड के साथ किया, और ओल्ड पासवर्ड हमारा ऑलरेडी डिक्रिप्ट हो चुका था, उसके साथ हमने कंपेयर करने की ट्राई की, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो जो लॉगिन के टाइम पे हमने चेक किया था, जो लॉगिन के टाइम पे हमने कंडीशन चेक की थी, सेम वे मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेरी कंडीशन को चेक करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, इफ अवेट, और इसके अंदर हमने कुछ इस तरीके से डाला था। चलिए, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम हमारे कोड के अंदर, एंड नाउ यहाँ पे डाल देते हैं हमारा कोड, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं ओल्ड अंडरस्कोर पास कंपेयर विथ व्हाट, कंपेयर विथ हमारा जो पास चेक है, ओके, उसके एडमिन पास के साथ। सो मैं यहाँ पे लिख लूंगा पास सी एच के डॉट एडमिन पास। अब देखिए, अब ये चीज सेव कर लेता हूँ एज वेल एज, अब मुझे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, अब मुझे न्यू पासवर्ड सेव करना है ना। तो हमने जब एडमिन क्रिएट किया था तो हमने क्या किया था,
हमारे पासवर्ड को हमने इंक्रिप्ट करवा के डाला था, तो सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। तो किस तरीके से करेंगे ये देखते हैं। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एडमिन पास मुझे करवाना है, तो एडमिन पास कॉलन कॉलन करके मैं क्या कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया। अवेट करके मैंने कर दिया है। जो हमने यहाँ पे किया था, देखिए ये वाली चीज़, सेम चीज़ मुझे कहाँ पे करनी पड़ेगी, सेम चीज़ मुझे करनी पड़ेगी इस जगह पे। सो गाइस देखिए, यहाँ पे मुझे ये एरर दे रहा है बिटरिप डॉट हैश के लिए। अब इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, तो मैं एक सिंपल सा काम करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज, यहाँ पे हमें कुछ माइनर से चेंज और करने पड़ेंगे। क्या माइनर से चेंज है वो देखते हैं। पहला काम मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ। एंड नाउ यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मुझे एडमिन पास चाहिए ना। सो मैं ले लेता हूँ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लेने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं लाइक एडमिन अंडरस्कोर पास। सो हमने एक और वेरिएबल क्रिएट कर दिया, इज इक्वल टू करके हम क्या करते हैं, तो इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अवेट। ठीक है, मुझे क्या करना है, बिक्रिप में करना है। सो अवेट लिख देता हूँ। अवेट लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरा जो पासवर्ड मुझे मिल रहा है ना, वो पासवर्ड। अब मुझे पासवर्ड क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखिए हमने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड हमने किया था। ये एक पहली मिस्टेक कर दी थी, क्योंकि मुझे तो ये वाला पासवर्ड चाहिए था। राइट। सो मुझे तो सिंपली यहाँ पे क्या करना था, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से लिखना था, लेकिन ये डायरेक्टली मुझे गेट नहीं करवाया। सो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से करूंगा कि मैंने इसे यहाँ से कट कर लिया। कट करने के बाद मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। एंड नाउ सी, अब मेरे पास यहाँ पे हो चुका है। तो अब देखिए, मेरा एडमिन पास जो है कॉन्स्ट, वो बन के रेडी हो चुका है। लेकिन साथ में उसके आगे मुझे एक और चीज लगानी पड़ेगी। वो क्या चीज है वो समझते हैं। तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट लेता हूँ। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे डॉलर सेट। उसके बाद डॉलर सेट लिख के मैं कर देता हूँ कॉलन। कॉलन करने के बाद मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस तरीके से कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कॉमा, और यहाँ पे क्या कहते हैं, एडमिन पास की जगह पे हैज एडमिन पास लगा दे रहे हैं हम, ताकि मुझे पता चले। तो मैंने यहाँ पे सेट लिख लिया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया एडमिन पास कॉलन हैज एडमिन पास। इस तरीके से मैंने कुछ कर दिया, और यहाँ पे भी मैंने दे दिया कर्ली ब्रैकेट, और ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे मेरा हो जाएगा एंड। न्यू को मैंने कर लिया ट्रू। दैट्स इट, मेरा ये काम हो चुका है। यहाँ पे अगर आप एडमिन ईमेल के लिए भी देना चाहो तो दे सकते हो। ये डॉलर सेट का मतलब है मेरी जो न्यू वैल्यू मुझे सेट करनी है, उसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ फाइन वन के अंदर। जो भी मेरी फील्ड आती जाएगी उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे जितनी भी वैल्यू सेट करनी है, वो वैल्यू मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम अपडेट का कोड करेंगे। एंड नाउ अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। सेव करने के बाद एक बार चेक करते हैं, वापस से हम चले जाते हैं यहाँ पे एंड चेंज पासवर्ड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद चेक करते हैं कि मुझे कुछ एरर या मैसेज कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सो गाइज, अब जब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, कुछ चेंज कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 में यहाँ पे करता हूँ, फिर भी पासवर्ड चेंज नहीं हो रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ पे। देखिए, मुझे फ्रंट एंड के अंदर तो सारी चीज़ें प्रॉपर ही लग रही है, कि फ्रंट एंड के अंदर तो हमने सारी चीज़ें प्रॉपर करके रखे। हम क्या करते हैं, एक बार बैक एंड जो रन हो रहा है उसके ऊपर चेक करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है, फाइंड एंड अपडेट मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट। अब ये दे रहा है कि मेरा जो फाइंड वन एंड अपडेट जो है वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे जो पास करवाया ना, उसके अंदर एक शायद प्रॉब्लम इसको ये हो रही है कि वो एज अ ऑब्जेक्ट उसे डिटेक्ट नहीं कर रहा है। सो मैं इसको एडमिन ईमेल कॉमा एडमिन ईमेल कर देता हूँ। एंड नाउ अब एक बार इसको चेक करके देखते हैं। सो हम अगेन चले जाते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कर दिया 1 2 3 4 एंड चेंज पासवर्ड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यस, अब मुझे मिल रहा है कुछ न्यू स्टेटस। मैं एक बार हमारे मोंगोडीबी को रिफ्रेश करके देखते हैं, यहाँ पे पासवर्ड चेंज हो चुका है एंड उसकी वजह से ये दे रहा है। तो मैं 1 2 3 4 5 करके चेक करता हूँ एक बार। यस, पासवर्ड इज चेंज। हमने जो है पासवर्ड चेंज किया था, वो इफेक्ट हो गई थी उसकी वजह से। तो देखिए, अब मेरे सारी चीजें प्रॉपरली हो चुकी है। नाउ जो भी एरर आ रही थी, वो सारी एरर कौन कौन सी हो सकती है वो भी हमने यहाँ पे दिखा दिया है। कि आपको एडमिन ईमेल अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट की वजह से वो आपको एरर दे सकता है। यहाँ पे आपको सेट एडमिन पास करना पड़ेगा, ये आपकी एक एरर हो सकती है। अपडेट एडमिन पास हमने कर दिया है, सारी चीजें यहाँ पे स्टेटस भी सेंड करवा दिया है। एंड नाउ लास्ट में मुझे क्या करना है, तो लास्ट में मुझे जो एक वर्क करना है वो ये है कि ये मैसेज जो मुझे कॉन्सोल के अंदर दिख रहे हैं, वो अब मुझे कहाँ पे दिखने चाहिए, वो मुझे डिस्प्ले होने चाहिए मेरे पेज के ऊपर। अब मेरे पेज के ऊपर मुझे लेने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। सो नाउ मैं आ जाता हूँ चेंज पासवर्ड के पेज के ऊपर। चेंज पासवर्ड के पेज के ऊपर पहला काम मैं ये करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे मेरी नेविगेशन बार को ऐड करने वाला हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि मेरा जो है वो सिंपल दिखे।
एडमिन न्यू जो है वो मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। सेव कर दिया मैंने, एक बार पेज को चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इट इज़ ओके 1234। अभी मेरा पासवर्ड कुछ चेंज हो चुका है, एक बार पासवर्ड वापस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ चेंज हुआ पासवर्ड यहाँ पे दिख रहा है। यस, या तो वो 1234 है या 12345 है, तो ये दो पासवर्ड हमने अभी तक किए हैं। नाउ अगेन चले जाता हूँ मैं मेरे कोड के अंदर। नाउ कोड के अंदर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, तो सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो ये है कि मुझे मेरा जो एरर मैसेज है उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो एरर मैसेज को डिस्प्ले करवाने के लिए मुझे तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो टोस्ट सो मैसेज मैसेज एंड टाइप। सो जो चीज़ हमने लॉगिन के ऊपर की थी, हमने कॉन्स्ट बनाया था, वही कॉन्स्ट हम यहाँ पे भी बनाने वाले हैं। सो मैंने ये कॉन्स्ट यहाँ पे ले लिया चेंज पासवर्ड के अंदर, एंड चेंज पासवर्ड के अंदर लेने के बाद बस इतना कर दिया हमने। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट थिंग दैट आई नीड टू डू, मुझे यहाँ पे नेक्स्ट थिंग क्या करनी है, तो नेक्स्ट थिंग ये करनी है कि मुझे यहाँ पे जिस तरीके से हमने क्या किया था, क्लिक किया था और क्लिक के ऊपर यहाँ पे सारे डेटा को सेट करवाए थे हमने। कहाँ पे सेट करवाए थे वो देखते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पूरा तो मुझे ज़रूरत पड़ने वाला है, सेट सो मैसेज वाला। सो मैं यहाँ से इस पार्ट को कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करके मुझे रखना कहाँ पे। सो नाउ मैं आ जाता हूँ यहाँ पे एंड चेक करता हूँ मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है रिस्पॉन्स। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख दिया है, एंड इसको प्रॉपर अलाइन भी कर देता हूँ। एंड रिस्पॉन्स के अंदर से मुझे क्या करना है, तो मुझे सिंपल ही वहाँ से क्या प्रिंट करवाना है, मुझे तो मैसेज ही प्रिंट करवाना है, राइट। मैसेज प्रिंट करना है, और मैसेज मुझे कहाँ से मिल रहा है, तो मैसेज दिखे लॉगिन एपीआई के अंदर हमने एमएसजी करके पास करा है, लेकिन उसके साथ मेरा एरर है या सक्सेस है उसकी टाइप भी चेक करवानी है मुझे। सो मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ, इफ। इफ के अंदर मैं लिख देता हूँ, और इफ एल्स कर देते हैं हम। सो इफ कंडीशन मेरी क्या होगी वो समझते हैं यहाँ पे। तो इफ कंडीशन के अंदर मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे कि इफ res डॉट डेटा डॉट, उसके बाद यहाँ से हम क्या पास करवाए, तो यहाँ से हम पास करवाए सी एच पास स्टेटस ट्रिपल इक्वल टू, अगर मुझे मिलता है जीरो, देन मेरा क्या होने वाला है, तो ये जो सेट टाइप हमने सेट किए उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ सक्सेस। एंड अगर ये मेरा फॉल्स हुआ तो क्या हो गया, तो मेरी एरर आ जाएगी। बाकी की सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेगी, कोई चेंज नहीं रहेगा इसके अंदर। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे यहाँ पे ये जो हमने लिखा था इसको ऐड करवाना है। तो सबसे पहला काम मैं करूँगा, मेरा कंपोनेंट इसके अंदर ऐड करवा दूंगा। सेव कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ओके, नाउ मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ 1234 एंड 123। चेंज पासवर्ड मैंने किया है यहाँ पे। पासवर्ड इस चेंज मुझे मैसेज मिल चुका है, मतलब मेरा पासवर्ड चेंज हो गया होना चाहिए। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए मेरा पासवर्ड चेंज हो चुका है। अब यही चीज़ वापस करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि पासवर्ड अब 123 हो चुका है मेरा। चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ, पासवर्ड नॉट चेंज एज ओल्ड पासवर्ड डज नॉट मैच। मेरी एरर भी यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे हमने चेंज पासवर्ड का पूरा कोड कर लिया, एरर भी डिस्प्ले करवा ली। मैंने यहाँ पे लॉगिन की जो भी सारी चीज़ें थी वो भी चेक करवा ली। सो वन बाय वन हमने सारे स्टेप यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं फॉर चेंजिंग पासवर्ड। आई होप आपको पता चल गया है कि हम किस तरीके से पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। टोकन को क्लियर करवाने वाला हमने आगे भी दिखाया था, और आज के सेशन में भी एक बार वापस दिखा चुके हैं। अब कल हम क्या करेंगे, तो कल के सेशन में हम करेंगे, पहली चीज़ करेंगे कि अगर मैं पासवर्ड भूल चुका हूं तो मुझे वो पासवर्ड को रिट्राइव किस तरीके से करवाना है वो। एंड दूसरी चीज़ करेंगे, हम लॉग आउट करवा देंगे हमारे सेशन को। जो हमारा सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है उसको अगर मुझे लॉग आउट करना है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, ये चीज़ करेंगे हम हमारे आने वाले सेशन के अंदर, यानी कि नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दो, ताकि आगे आने वाले और वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।